देखिए आपको बता रहे हैं, ये भी आसान है। इलास्टिक कॉलिजन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब हो गया एक्स और वाई एक्सिस। मतलब देखिए एक क्या है, बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन हो गया मास। तो आप लोग लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए टू मास m1 m2 and their initial velocity u1 and u2। ठीक है। आफ्टर कॉलिजन it is diverted at angle θ1 and θ2। डाइवर्ट हुआ ड्यू टू ड्यूरिंग कॉलिजन। तो कॉलिजन जब यहां पर कॉलिजन हुआ तो एक चला गया इधर, एक इधर चला गया, तो टू डायमेंशन हो गया। तो टू डायमेंशन जहां है तो एक्स एक्सिस की ओर हम क्या किए कि इस एंगल पर कॉलिजन हुआ है, ये हमको मालूम नहीं है। तो मान लिया एंगल θ1 इधर चला गया, θ2 चला गया, तो इधर का जो मोमेंटम होगा और इधर का जो मोमेंटम होगा, इस मोमेंटम को हमें लोग एक्स एक्सिस की ओर रिजॉल्व कर देते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि इधर एलोंग एक्स एक्सिस की ओर कितना मोमेंटम हुआ, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, तो m1 v1 cos θ1। आपको हम पहले बताएं कोई मोमेंटम है अगर एक्स एक्सिस पर है तो इसका रिजॉल्व पार्ट इधर जो होगा p cos θ होगा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, p sin θ होगा। तो यहाँ पर कॉलिजन मोमेंटम गया इधर m1, तो इधर रिजॉल्व किए, तो इसके चलते क्या हो गया m1 v1 cos θ। इसके चलते क्या होगा, तो इसके चलते भी कहा जाएगा, ये इधर ही जाएगा, तो 2 बार एरो कर दिए, तो इसका हो जाएगा m2 v2 cos θ2। ये इधर से इधर चला गया इस डायरेक्शन में और ये इधर रिजॉल्व किया, ये हो गया। अब रही इसके अपोजिट में एक ऊपर गया, m1 v1 sin θ1। हम पहले बता दिए कि एक फोर्स अगर कोई फोर्स हो मोमेंटम हो तो इधर लगा पे एक्स एक्सिस की ओर, तो वाई एक्सिस की ओर इसके साथ sin θ लगता है, इधर लगा तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, इसलिए इसका मोमेंटम। तो पहले क्या करोगे, तो पहले लिखोगे क्या कि मोमेंटम एलोंग एक्स एक्सिस की ओर मोमेंटम क्या होगा, तो बिफोर कॉलिजन कोई भी चीज बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन इक्वल होता है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर। ठीक है। अब क्या लिखोगे, इधर आफ्टर कॉलिजन m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। एक इक्वेशन ही आ गया। ठीक है। अब ये हो गया ये लोग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की ओर क्या होगा, तो वाई एक्सिस की ओर तो कोई कुछ होता ही नहीं। समझिए। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकालेंगे, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 इसका स्क्वायर करोगे तो v1 स्क्वायर cos θ1 प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर cos θ2। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। फिर जैसे पहले करते थे उसी स्टडी कीजिए और उसी स्टडी करके आप वैल्यू निकालिए। तो ये है इलास्टिक कॉलिजन इन टू डायमेंशन। मतलब इलास्टिक कॉलिजन में हम आपको सब बता दिए। अब अगले बार या भी हम प्रॉब्लम बताएंगे, इससे प्रॉब्लम जितने भी है आपको करना पड़ेगा।